भूपेंद्र, आपके पास आ रही हूं। भूपेंद्र, पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं, खासतौर से जो सौराष्ट्र से आ रही है। महिलाएं बकायदा शपथ ले रही हैं, बीजेपी को वोट नहीं देंगी, लेकिन यहां पर राजपूतों को मनाते हैं। तो जो कोर वोटर गुजरात का है, पटेल समुदाय, तो यहां तो बीजेपी के लिए क्या एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली सिचुएशन हो गई है क्या? बिल्कुल यही स्थिति है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि बीजेपी इस समय ऐसी कसमकस में फंसी हुई है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। लेकिन उसके पास एक चीज स्पष्ट है कि अगर वो रूपाला को हटाकर उनकी जो सबसे बड़ी वोट बैंक है पाटीदार, उनको बिल्कुल नाराज नहीं कर सकती। सिर्फ राजकोट की अगर मैं बात करूं तो 22 लाख वोटरों में से 7 लाख पाटीदार वोट है, जबकि 1,80,000 के आसपास राजपूत वोट है। ये अलग बात है कि राजपूतों की नाराजगी की वजह से संदेश पूरे देश में जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी किस तरह से राजपूतों को साइडलाइन कर रही है। सिर्फ गुजरात की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो गुजरात की राजनीति में इस समय मंत्रियों में सिर्फ एक कहने के लिए राजपूत है। इसके पहले प्रदीप सिंह जाडेजा थे, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा थे, इसके अलावा इनके संगठन में महामंत्री के तौर पर प्रदीप वाघेला थे। वो तमाम लोग हटाए जा चुके हैं। अब चूंकि यहां पर रूपाला जो है, उनका स्टेटमेंट आने के बाद तमाम राजपूतों में नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में पिछली एक जो चुनाव की अगर मैं बात करूं, विधानसभा चुनाव हुए थे, 156 सीटें जो गुजरात में जीत कर आई है बीजेपी, उसमें भी बता दूं कि चुनाव की जो टिकटों का वितरण किया गया था, 48 पाटीदारों को, पटेलों को टिकट दी गई थी जिस कम्युनिटी से रूपाला आते हैं, और उनमें से 41 पाटीदार जीत कर आए। इस समय भी मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा संख्या पाटीदारों की है, तो उनकी दुश्मनी बीजेपी कतई मोल नहीं ले सकती। लेकिन साथ साथ राजपूतों को कैसे अपने साथ में रखा जाए, क्योंकि एक राजपूत की नाराजगी जो है, वो संगठनों की नाराजगी वो धीरे धीरे न सिर्फ गुजरात बल्कि गुजरात के बाहर भी अब फैलती जा रही है। तो गुजरात में जो खामियाजा होगा, लेकिन उसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में अगर उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है तो वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन सकता है। और यहां पर जिस तरह का लक्ष्य रखा गया है कि 5 लाख की लीड से हैट्रिक करनी है, 26 की 26 सीटें तीसरी बार भी जीतनी है, तो जाहिर सी बात है वो लक्ष्य पूरा करने में कहीं ना कहीं यहां पर उनका गणित बिगड़ सकता है। और ऐसे में जब बाहर के रविंद्र भाटी, जैसे कि श्रीवास्तव ने बताया, गुजरात आ चुके हैं और रविवार को फिर वो आने वाले हैं, क्योंकि रविवार को यहां पर राजपूतों का महासम्मेलन होने जा रहा है। और बाकी महिपाल मकराना जो है, वो देश के अन्य हिस्सों, वो भी राजपूत नेता है, वो भी गुजरात के बाहर से आ रहे हैं। यहाँ के जो राज शेखावत है, करणी सेना के, वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। तमाम जो यहाँ के राजकीय संगठन है, चाहे वो राजकोट के राज परिवार के मानधाता सिंह हो, जामनगर के जाम साहब हो, तमाम लोगों ने इस बयान पर नाराजगी व्यक्त की है और राजपूतों को संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करने को भी कहा है। तो लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, न सिर्फ राजकोट बल्कि सौराष्ट्र के, पूरे सौराष्ट्र और इसके साथ साथ गुजरात के अन्य तमाम हिस्सों में जहां जहां राजपूत है, जगह जगह रूपाला के पुतले जलाए जा रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है, कस्में खाई जा रही हैं उनको वोट न देने की। तो ये कहीं ना कहीं गुजरात का जो पूरा गणित है, एक 5 लाख की लीड से तीसरी बार हैट्रिक करने का, ये बिगाड़ सकता है। इसमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे मनाएगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। सता रही है। ठीक है।